जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन नंबर 12 नंबर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। ये धरी 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र शुरू हुआ थे जो 28 अगस्त तक चली। ऐसे में विपक्ष में बठैया भारतीय जनता पार्टी ला देख के लगा थे कि विधानसभा के मानसून सत्र हंगामादार होही। देखो ये रिपोर्ट। 15 बछर बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठे है। ऐसे में भाजपा की तैयारी ला देख के कहे जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के 4 दिनी मानसून सत्र हंगामादार होही। लॉ एंड ऑर्डर, कोरोना के बढ़त मामला, धान खरीदी, गाय और हाथी मन के मौत, ज्यादा कीमत में शराब की बिक्री, रेत माफिया के सक्रियता, बस सेवा बंद, गोधन न्याय योजना आदि मुद्दाओं पर भाजपा प्रदेश के कांग्रेस सरकार ला घेरे की तैयारी करत है। ये ले कि भाजपा विधायक दल की बैठक 25 अगस्त के दिन विधानसभा परिसर में ही रखे गए है। यह में हर विधायक ला अलग अलग मुद्दा दे जाही। मानसून सत्र पर 304 तारांकित और 295 अतारांकित प्रश्न लगाए जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सरकार ला घेरे पर कई मुद्दा गिनावत है। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि जनहित के बहुत अकन मुद्दा है, फिर सत्र काफी छोटे है, ये खरसेती खाली महत्वपूर्ण मुद्दा ही उठाए जाही। ओखर कहना है कि अगर विस्तार ले चर्चा होतीस तो जनहित में काम होतीस और सरकार के राजस्व में घलोक वृद्धि होतीस। बीजेपी के लिए मुद्दे वही हैं जो जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे क्या है? कोरोना का संकट पूरे देश में है, छत्तीसगढ़ में है। जिस प्रकार कोरोना के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। कोरोना का मुद्दा है, किसानों के मुद्दा है, कोल माफिया के साथ साथ अब तो नए नए माफिया पैदा हो गए। शराब माफिया अलग काम कर रहा है, कोल माफिया अलग कर रहा है, रेत माफिया अलग काम कर रहा है। समय कम है मगर कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ के जनहित के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा उठाएं। हम उम्मीद कर रहे थे कि पर्याप्त समय इस समय मिलेगा जिसमें प्रदेश हित के सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, विधानसभा में चर्चा होगी। लेकिन विषय जितना है, समय बहुत कम है और ऐसे में केवल ये हो गया कि दिखावे के लिए विधानसभा बुलाई गई है। वह विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि कम होने लेके कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि वैश्विक महामारी के दौर में लंबा सत्र नहीं रखे जा सके, फिर सत्र में हर बात ला समाहित करना घलोक जरूरी है। यदि कांग्रेस विधायक और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि मानसून सत्र ला लेके सरकार के पूरा तैयारी है। विपक्ष झूठ और फरेब के जरिया राजनीति करना चाहते है। हम विपक्ष के हर सवाल के जवाब देवो। वैश्विक महामारी के चलते पूरे हिंदुस्तान में जो सभाओं का सत्र का कार्यकाल है वो काफ़ी संक्षिप्त सा है। 6 महीने का सत्र अवधि में सत्र करना भी जरूरी है। अनुपूरक कुछ हमारे जो आए हैं उनको पारित करना भी जरूरी है और कानून बनाने के लिए लगभग 12 विधेयक विधानसभा को प्रेषित किए गए हैं, उसका पारण भी आवश्यक है। इसलिए ये जो 4 दिन का हमारा विधानसभा सत्र है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अपनी तैयारियों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपनी बात रखेगी। विपक्ष प्रोपोगंडा फैलाना चाहती है, झूठ और प्रेम के सहारे राजनीति करना चाहती है, मगर उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। अब कोरोना संकट काल में 4 दिन के मानसून सत्र में कई मुद्दा है। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष कतेक मुद्दा ला रख पाही और सरकार डाहर ले कतेक के जवाब मिलही। का कोनो भी मुद्दा ऊपर सकारात्मक बहस हो पाही, ये भी बड़े सवाल है। राजेश मिश्रा संग सौरभ सिंह परिहार, आइब्स 24 रायपुर। सौरभ परिहार अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर ऊपर जुड़ा थे। सौरभ, जौन आज विपक्ष में है वही जब सत्ता पक्ष में रही ओ बेरा भी घलो का विधानसभा सत्र के बेरा लेके मुद्दा रहीस। अब एक गांव फिर अब कैसे विपक्ष कमती बेरा में अपन मुद्दा उठाही? बिल्कुल ठीक कहे हो आप कि जब भी कोई भी पार्टी विपक्ष में रहते तो हमेशा वो सत्ता पक्ष ला घेरे के कोशिश करते और ए बार जेने भाजपा जेने विपक्ष में तो वो जेन सत्ता पक्ष ला घेरे कोशिश करते। 4 दिन के सत्र है, कल पहला दिन है और जिन्हें सबसे पहले तो 10 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। वो बैठक में जिन्हें कई विधेयक है और अन्य जिन कामकाज होने होकर समय निर्धारित किए जाही। और कल के जिन सत्र में रही उसमें सबसे पहले तो श्रद्धांजलि जिन दिए जाही। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी समेत लगभग 6 जो नेता रहे हैं छत्तीसगढ़ समेत और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उमला श्रद्धांजलि दिए जाए। ओकर बाद संभव है कि कल जिन्हें सत्र के हो जाए, ओकर बाद जिन्हें दूसरा, तीसरा और चौथा दिन 3 दिन जिन्हें पूरी तरीके से हंगामेदार रही।
काबर की भाजपा मेरे बहुत सारा ऐसा मुद्दा है सत्ता पक्ष ला घेरे भर, जैसे गाय के मुद्दा है, तखतपुर में हम देखें कि गाय के मौत हुई। कोरोना काल के दौरान लगातार विपक्ष सवाल उठावा थे कि टेस्टिंग किट नहीं हुआ थे, और जिन कंटेनमेंट जोन जैसे है वहाँ पे भी जिन काफ़ी व्यवस्था है। इसी तरीके से जो गोधन न्याय योजना है और जिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ओला लेके मुद्दा उठाई, अवैध शराब के मुद्दा है। तो ऐसे अनेक मुद्दा है जेला लेके सत्ता पक्ष ला घेरे की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी आक्रामक जिन नीति बना जावा थे। और कल यही ला लेके जिन्हें कल मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई शाम 7 बजे सभी कांग्रेस विधायक दल के, और वे विधायक दल के बैठक में एक रणनीति तैयार की जाए कि कैसे विपक्षी विधायक मन के सवाल के जवाब दिए जाए। काबर की सरकार ये पूरी तरीके से संतुष्ट है, ओला आत्मविश्वास है कि वो जिन काम करे है पिछले सत्र के जिन तो सौरभ बहुत कमती बेरा है, 3 दिन के बेरा है, और ऐसे में बहुत अगर मुद्दा है और देखना हो ही कि 3 दिन में कैसे मुद्दा ला विपक्ष उठाए का विधेयक पेश हो सकते हैं। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। भारत नागू छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाजसेवी और अचानक मार टाइगर रिजर्व के मसीहा प्रोफेसर पीडी खेरा ला लेके एक दरी फिर विवाद शुरू हो गए। पीडी खेरा ला लेके लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह और अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधक आमने सामने आ गए। दरी विवाद के कारण प्रोफेसर पीडी खेरा के स्मृति में बनाया जाए वाला भवन है। असल में आदिवासी मन के बीच दिल्ली वाला साहब के नाव ले प्रसिद्ध पीडी खेरा के निधन 23 सितंबर साल 2019 के हो रही, जेकर बाद ओखर स्मृति ला लिमनी स्थित ओखर कच्चा मकान में बनाए बर लोरमी विधायक 10 लाख रुपया अपन निधि ले दे रही। ये पूरा मामला के विवाद यही ले शुरू हुई से प्रोफेसर पीडी खेरा के स्मृति में ओखर कच्चा मकान ला पक्का बनाए जाए के एटीआर प्रबंधन विरोध करा थे। प्रबंधक के अनुसार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में कोनो भी तरह के निर्माण प्रतिबंधित है। फिर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह एटीआर प्रबंधन ऊपर गंभीर आरोप लगावत थे। महान व्यक्ति प्रोफेसर पीडी खेरा ने अपनी पूरी जिंदगी जंगल के आदिवासियों की सेवा में बिताई। उनके मेमोरी के लिए मैंने 10 लाख रुपया अचानक मार टाइगर रिजर्व को भेजा कि उनकी स्मृति में एक छोटा सा झोपड़ी या कोई भी स्मारक सरीखे आप बनवा दीजिए, चाहे जिस स्टैंडर्ड में बनवाना हो। उसे भी इन लोगों ने नहीं बनवाया है। निर्माण कार्य में जो टाइगर रिजर्व है उसके कोर क्षेत्र में जो पक्का निर्माण है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी के भी द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस वो आपका या तो टीसीपी में हो या चीफ वाइल्ड वार्डन द्वारा सैंक्शन हो। जैसे छपरवा में स्कूल के लिए, स्कूल कक्ष के लिए था, उसके लिए भी हमने एक ऑल्टरनेट प्रपोज किया है। हमारे पास एक खाली क्वार्टर है, हम उसको देने के लिए तैयार हैं ताकि वहाँ पे स्कूल लग सके। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा के ड्राइवर तरुण यादव द्वारा डॉक्टर ले मारपीट करे के एक मामला तूल पकड़ा जात है। एकर ऊपर भाजपा एतराज जताते हुए ड्राइवर ऊपर कड़ा कार्रवाई के मांग करे है। भाजपा जिलाध्यक्ष चैतराम अटामी बताइए कि ड्राइवर तरुण बीते रात नशा के हालत में जिला अस्पताल में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ले गाली गलौच और मारपीट कर रही, जेकर बाद उन जिला अस्पताल ले फरार होगी ना। वो भाजपा जिलाध्यक्ष के कहना है कि जिला अस्पताल में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। ऐसे में आरोपी ड्राइवर के वहाँ ले फरार हो जाना पुलिस ऊपर गलोक सवालिया निशान लगा थे। उन कहीं के ये मामला में त्वरित कार्रवाई करे जाए और कार्रवाई नहीं हुई के सूरत में भाजपा उग्र आंदोलन की चेतावनी गलोक दी ने। तो मारपीट किया है जो जिला पंचायत के अध्यक्ष विधायक देसी कर्मा की बेटी तुलिका कर्मा का ड्राइवर है, और कहीं ना कहीं तुलिका कर्मा के इशारे पे ड्राइवर के द्वारा डॉक्टर को जो है मारपीट किया गया। और ऐसे जो आरोपी के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है हम बिल्कुल रोड में उतरेंगे। सीएम भूपेश बघेल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में अरपा के महत्व बताते हुए हर बछर अरपा महोत्सव मनाए जाए की बात दोहराई ने। असल में अरपा नदिया गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला ले निकलते जिला बिलासपुर जिला के जीवनदायिनी माने जाते, फिर उद्गम स्थल ला कोनो सरकार महत्व नहीं देते। और ये खर पहली सीएम भूपेश बघेल 10 फरवरी के दिन जिला के उद्घाटन के बेरा अगलोक अरपा महोत्सव की बात कह रही। सीएम के जन्मदिन में अरपा महोत्सव मनाया जाए। रायपुर का एमएमआई सुपर स्पेशलिटी
अस्पताल राजधानी का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नामी अस्पताल माना जाता रहा है, लेकिन अस्पताल के संचालक मंडल के बीच जारी खींचतान ने इसकी पुरानी प्रतिष्ठा को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इस विवाद की वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों को भी परेशानी हो रही है। अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद अस्पताल का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। राजधानी रायपुर का एमएमआई अस्पताल कभी प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में शुमार हुआ करता था। अस्पताल का मजबूत प्रबंधन और इलाज की बेहतरीन व्यवस्था इसे प्रदेश के अन्य अस्पतालों में अलग और खास बनाती थी, लेकिन अस्पताल के संचालक मंडल के बीच छिड़े विवाद से अस्पताल की व्यवस्था और इसकी ख्याति दोनों पर ग्रहण लग रहा है। दरअसल अब यह अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कम कोविड अस्पताल ज्यादा लगने लगा है। अस्पताल के अंदर घुसते ही कोरोना संक्रमण की जांच करा रहे लोगों की लंबी कतार नजर आती है। ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड में ढके स्वास्थ्य कर्मचारी इसे पहली नजर में ही कोविड अस्पताल का एहसास कराने लगते हैं। इसके चलते अब नॉन कोविड मरीज यहां इलाज कराने से कतरा रहे हैं। इसका सीधा असर अस्पताल में आने और भर्ती होने वाले नॉन कोविड मरीजों की संख्या पर पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल की आर्थिक सेहत भी सवालों के घेरे में। खुद प्रबंधन भी कम होते मरीजों की संख्या को स्वीकार कर रहा है। पिछले कुछ समय से ये तो मानना पड़ेगा कि जनरल पेशेंट्स के सामान्यतः हम भी डिस्करेज करते हैं कि इलेक्टिव सर्जरीज नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय का ऐसा है, इमरजेंसी का सर्जरीज करते हैं। दूसरा, त्योहार और लॉकडाउन होने के कारण नॉर्मल पेशेंट्स का आना कम हुआ है। दरअसल इन दिनों अस्पताल का पूरा जोर कोविड मरीजों पर शिफ्ट हो गया है। यहाँ ट्रू नॉट और रैपिड एंटीजन टेस्ट होने के चलते हर दिन कोरोना की जांच करवाने आए लोगों की भीड़ नजर आती है। अस्पताल के एक हिस्से को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, जहां गंभीर रूप से 22 मरीजों को भर्ती किया गया है। इसके अलावा अस्पताल से अटैच्ड होटल में 75 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज करने के लिए अस्पताल की टीम जाती है। अब इस अस्पताल में आने वाले नॉन कोविड मरीजों की स्थिति भी देख लीजिए। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक आम दिनों में यहाँ हर दिन 300 से 350 मरीज ओपीडी में आते थे और एक दिन में औसतन 200 के करीब मरीज अस्पताल में भर्ती रहते थे। लेकिन मौजूदा स्थिति में आंकड़ा घटकर 40 से 50% पर आ चुका है। अब प्रतिदिन ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या 150 के करीब है, जबकि 120 मरीज पूरे अस्पताल में भर्ती हैं। जाहिर है इसका सीधा असर अस्पताल की आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। अगर हम उस दृष्टि से लें तो अभी मेरे पास करीबन 20 से 22 ही पेशेंट्स अंदर हैं, जो कि एक सेपरेट ब्लॉक में है। पे थोड़ा तो फर्क पड़ा है, सामान्यतः फर्क पड़ा है। लोगों की ये साइकोलॉजी है कि बाहर ज़्यादा ना जाया जाए, अननेसेसरी। हम भी डिस्करेज करते हैं, हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ओपीडी के लिए करते हैं। मैं कहूँगा कि फ़र्क तो निश्चित तौर पर उस पर आया है। अस्पताल के संचालक मंडल के बीच जारी विवाद और स्वयंभू कार्यकारिणी के फैसलों के चलते अस्पताल के डॉक्टर्स पर भी खासा असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के डॉक्टर 2 गुटों में बंट गए हैं और इसका असर मरीजों के इलाज पर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा यहाँ पर संचालित नर्सिंग कॉलेज को लेकर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। कॉलेज के बाहर काउंटर पर बाउंसर किस्म के 2 युवक हमेशा तैनात रहते हैं। वहीं लोग अस्पताल परिसर में ऐसे ही तफरी करते नजर आते हैं। डर है इन सब के चलते कभी कोई अशोभनीय घटना ना हो। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अब उम्मीद शासन प्रशासन से ही है कि वो जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दें, वरना एक बेहतरीन और सुविख्यात अस्पताल का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये बेरा रायपुर में एक बड़े खबर मिले थे। खूनी संघर्ष में घायल मनके के इलाज के बेरा मौत हो गए। नुआखाई तिहार के रात में हुए 2 पक्ष के खूनी संघर्ष में उन घायल गिरिन परिजन मन थाना के बाहर हंगामा करीने पुलिस हत्या के मामला दर्ज कर ले। मामला में पुलिस 6 आरोपी बनला गिरफ्तार घलो कर ले। तो खमाड़ी थाना क्षेत्र के शक्तिनगर इलाका के मामला है। तहसीन जैदी अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी समझ रहे थे। तहसीन का ये पूरा मामला हो, काकुचू गिरफ्तारी हुए? ये कल जो है शक्तिनगर इलाका है, जहाँ पे जो है उड़िया समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। वहाँ पे नुआखाई का त्योहार जो है वहाँ मनाया जा रहा था और उसी बात को लेके, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो लड़के थे वो डीजे पे कुछ डांस भी कर रहे थे और उसी समय जो है ये जो मृतक है फूलचंद बागी अपनी बुआ के घर गया था, तभी वो गाली गलौज भी लड़के कर रहे थे।
उसी बात को मना करने पे ये जो फूलचंद बाग है और जो आरोपी हैं रवि कन्हैया, सुमित, पोलो, छोटू, इनके द्वारा जिनसे विवाद हुआ और विवाद होने के बाद हाथ पैर और डंडों से इसकी पिटाई की है और उसको गंभीर अवस्था में इसको पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद जब हालत बिगड़ी तो इसको एक देवेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल में दोबारा लेके गए, वहाँ पे जहाँ आज दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने कल ही इसमें 307, 294, 323, 34 का मामला इसे दर्ज कर लिया था, लेकिन आज जब ये खबर आई कि उसकी मौत हो गई है तो परिजन और समेत जो मोहल्ले वाले जो उसके समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में थाने पहुंचे हैं और थाने पहुंचने के बाद वहाँ पे हंगामा उन्होंने किया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हालांकि पुलिस ने इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद अभी भी जो है वहाँ उसके परिजन और जो उसके समर्थक है उनका कहना है कि इसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये एक बड़ा मामला यहाँ राजधानी रायपुर में। ये जानकारी बड़ा आपमन के बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन। बार्थानागु राजधानी रायपुर के NHMMI नारायणा हॉस्पिटल मरीज मन के सफलता ले इलाज के संगे हमेशा जन सेवा में घलोक आगू रही थे और यही कड़ी में आज हॉस्पिटल डहार ले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के मौजूदगी में कोरोना मरीज के इलाज बर सरकार ला 5 वेंटिलेटर डोनेट करेगी, जितकर लाभ मेकाहारा में एडमिट कोरोना मरीज मन ला मिली। उन्हें PPE किट 10,000 ग्लव्स और 10,000 मास्क की सहायता घलोक देगी। अस्पताल में ले हमेशा मिलत रहे सहयोग ऊपर स्वास्थ्य मंत्री है आभार जताइन। उन कहन कि अवैया 1-2 हफ्ता चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में प्रदेश के नागरिक के सेवा और सुविधा पर अस्पताल के योगदान मददगार साबित हुई। कार्यक्रम के बेरा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के संगी रायपुर कलेक्टर डॉक्टर S भारतीदासन, हॉस्पिटल लले के फैसिलिटी डायरेक्टर नवीन शर्मा और अस्पताल प्रबंधन के लोगन मौजूद रहे। खुशी होती है जब समाज के ही लोग आगे बढ़ के शासकीय सेवाओं के लिए भी लोगों के लिए हाथ बढ़ा के मदद करते हैं और ये 5 वेंटिलेटर जो मिले हैं ये बड़ी मदद है। मीडियम रेंज के वेंटिलेटर हैं, साथ में PPE किट्स और मास्क भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, मैन पावर ट्रेनिंग, इन सब का शासन की तरफ से सहयोग की मांग है और इसके लिए NHMMI ने अपने चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी के साथ चर्चा कर आज हमने 5 वेंटिलेटर्स, करीबन 10,000 के करीब हैंड ग्लव्स, 10,000 के करीब मास्क और ऐसे ही PPE किट्स हमने शासन को दिए हैं। साथ ही साथ हमने शासन को ये भी आश्वासन दिया है कि हम अपने चिकित्सक, हमारी नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे टेक्नीशियंस, ये जब भी शासन की मांग होगी वो उपलब्ध रहेंगे। भाटापारा के सामुदायिक केंद्र और निजी अस्पताल में फल, दूध और मास्क के वितरण करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस मनाएगी। प्रदेश कांग्रेस के सचिव गणेश ध्रुव और निगम बोर्ड के सदस्य सतीश अग्रवाल डाहले आने कार्यक्रम के आयोजन करेगी रही। संगे संग गणेश चतुर्थी में गणेश के प्रतिमा स्थापित करके भूपेश बघेल के जन्म दिवस के बेरा में पूजा पाठ करके कांग्रेसी मनहा ओखर दीर्घायु जीवन की कामना करें। बिहनिया भाटापारा के वरिष्ठ कांग्रेसी प्रदेश कांग्रेस के सचिव गणेश ध्रुव भाटापारा के सामुदायिक केंद्र में मरीज मन ला दूध और फल के वितरण करें त उन्हें मंझनिया निगम मंडल के भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि वरिष्ठ कांग्रेसी सतीश अग्रवाल सैकड़ों कांग्रेसी और महिला कांग्रेसी सदस्य मन के संग भाटापारा के सरकारी और निजी अस्पताल में मरीज मन ला फल, बिस्किट और मास्क के वितरण करें। कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन मना रहे हैं और माननीय भूपेश बघेल की दीर्घायु की कामना करते हुए अपने अपने घरों में गणेश मूर्ति का स्थापना की है ताकि प्रदेश में खुशहाल शासन चले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ हम अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण किया, बिस्किट वितरण किया। प्रभु गणेश जी से हम सभी लोगों ने प्रार्थना किया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री दीर्घायु हों, चिरंजीव हों। हमर पानी हमर गोठ में अभी भर अतकेच मुला दो विदा। जय जोहार।